नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, डेली की तरह जैसे हम लाते रहते हैं किसका, आरआरबी रेलवे का और एसएससी का सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो आज हम एसएससी का नहीं लेके आए, सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी का है। किस चीज़ का, आरआरबी के एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम का है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर। देखिए ये भी हमारा रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए आरआरबी सहायक लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरबी में एएलपी में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। और आज हम जितना भी इधर से इस वीक में जितना भी क्वेश्चन आने वाला है सभी क्वेश्चन हमारा एएलपी में ही रहेगा, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रहता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग को कमेंट करके पूछना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नीतू की आयु। अच्छा, आयु पे क्वेश्चन है, और आयु का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोगों को हम एक ही बात बोलते हैं। वो कौन सा बात है, तो एज का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप लोगों को एक ही काम करना होता है। एज का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन से बनाते हैं। कैसे करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। अब देखिए ऑप्शन से बनाना बहुत ही अच्छा होता है एज का क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक्स बाई मान के बनाने लगे एक्स बाई मान के तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। कुछ क्वेश्चन होता है जो एक्स बाई मान के भी आसान तरीके से निकल जाता है, लेकिन लगभग जितना भी क्वेश्चन आता है 80% क्वेश्चन एक्स बाई मान के हम लोग ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। इसलिए हम लोग ऑप्शन से करते हैं तो कम टाइम में निकल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसा है, एक्स बाई मान के निकाले या फिर बिना एक्स बाई माने ऑप्शन से करें। ऑप्शन से आसान हो या एक्स बाई मान के। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, कौन कौन है, नीतू है और कौन है, मीतू है। ठीक है, क्या बोला है, मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, इससे ये 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, एक्स बाई अगर नहीं भी मान के बनाए, ये अगर एक्स है तो इससे 10 वर्ष अधिक है नीतू, तो ये कितने साल की होगी, 10 साल की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन से ही करेंगे। देखिएगा एक्स बाई लिख रहे हैं लेकिन एक्स बाई मान के हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है, और मीतू की आयु, और ये जो मीतू है, ये मीतू की जो आयु है वो गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। माने ये गीतू है तो गीतू की आयु से ये 7 वर्ष अधिक है। इसका मतलब है एकर मान कितना होगा, x माइनस 7, तभी तो एकरा से 7 वर्ष अधिक हो जाएगा। एकरा में 7 जोड़ देंगे, एकरा में 7 जोड़ेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो मीतू का जो आयु आ गया क्या, x हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा, और तीनों का जो योगफल दिया है वो कितना दिया है, 48 साल दिया है। बोलता है तीनों को जब जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। तीनों को जब जोड़ लेते हैं, जो भी ये मान जितना भी है और ये भी, ये मान को, ये तीनों मान को जोड़ लेते तो हमारा 48 साल आ जाता है। क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया। तो पूछा कि इसका मान है, नीतू का मान पूछा, कितना, नीतू का मान पूछा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में दिखा कि एक ही वेरिएबल है, सिर्फ एक्स ही है। हम लोग चाहें तो बिना ऑप्शन का भी ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग बिना ऑप्शन से कर लेते हैं। और ऑप्शन से भी आप लोगों को अगर सीखना है ये क्वेश्चन भी करने के लिए तो वो भी बता देंगे, बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं। ऑप्शन से तो और आसान हो जाएगा, लेकिन ये एक्स बाई एक्स ही है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो हम लोग बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना जगह x और x और x, कितना 3x, तीन को x है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना जगह 3x, और नंबर को जोड़ेंगे तो ये 10, ये -7 है, दोनों को जोड़ेंगे +3 हो जाएगा, +3 बराबर कितना, 48। तो कितना हो जाएगा बराबर में 48। और हम क्वेश्चन को कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा और इसको शिफ्ट कर लेते हैं इधर। हाँ, अब 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 48 है, और 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। यहाँ से अगर काटे तो कितना हो जाएगा, 15 45, मतलब x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 15। तो x का मान आ गया 15, तो x हम लोग किसको माने थे, मीतू को, लेकिन क्वेश्चन में मीतू नहीं पूछा,
नीतू पूछा है, मतलब एन पूछा है, तो एन हमारा कितना है, एन हमारा x+10 है, तो कितना हो जाएगा 15 + 10, 15 + 10 कितना होता है 25 होता है, तो 25। तो क्वेश्चन में हमसे नीतू का ही पूछा था, तो नीतू का आयु कितना हो गया 25 वर्ष। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स लाते हैं और अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी आप लोगों के पास स्टडी ग्रुप है सभी में शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, और आप लोगों को हम बहुत सारा वीडियो इस मेरे चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। प्रीवियस ईयर बहुत सारा प्रीवियस ईयर कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताया हुआ है। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इसको बोल रहा है हल करने के लिए। क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसको क्या करना है, हल करना है। हल करने बोला है, चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने में सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। उसमें ब्रैकेट में भी कौन सा, तो आप लोग को अगर बेसिक से देख रहे हैं, अगर नहीं आता है समझ में, तो पूरा बेसिक से हम भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास से रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा, सब बोर्ड मास ही देखते हैं। और भी का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बार ब्रैकेट होता है, लेकिन इसमें बार ब्रैकेट कहीं पे है ही नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी का छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बोर्ड मास करते हैं। बी से क्या होता है, ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में भी हम लोग 3 तरह का करते हैं। सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का काम करते हैं, सबसे पहले किसका, छोटकी ब्रैकेट का, फिर करते हैं मंझली ब्रैकेट का, और फिर करते हैं बड़की ब्रैकेट का। उसके बाद ओ से क्या होता है, ऑफ का काम करते हैं। फिर डी से डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं। ए से एडिशन जोड़ करते हैं। उसके बाद करते हैं सबसे लास्ट में घटा करते हैं। ये हमारा नियम है। तो चलिए हम लोग इस नियम पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ है, आपको होशियार बोलेगा यहाँ भी है। यहाँ इसलिए है कि सिर्फ माइनस में 3 था तो इसलिए दे दिया, लेकिन हल तो यहाँ पे किया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट है तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, 2 9 18, माइनस का क्या, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितना आ गया, इस ब्रैकेट को हल किए तो हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस ब्रैकेट की जगह हमारा 9 आ गया, तो इस ब्रैकेट को अब हटा लेते हैं। इस ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब 9 में आ गया, ब्रैकेट का काम कर। ब्रैकेट के बाद क्या था, ऑफ होता है। तो पहले हम लोग भाग नहीं करेंगे, पहले ये ऑफ का काम कर लेंगे, क्योंकि देखिए का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। तो हम लोग ऑफ का काम कर लेंगे। ऑफ का मतलब गुना होता है, तो गुना कर दिए। और 27 दिया कितना होता है, 27 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -81। मतलब इस पूरा हटा के यहाँ पे लिख देंगे कितना, -81। अब -81 में भाग करेंगे कितना से, 9 से, क्योंकि भाग 9 था तो भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम करेंगे, 9 9 81, कितना आ गया, -9 आ गया। -9 और ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। तो 9 और 4 -13, -9 और -4 -13। तो अब हमारा कितना बच गया, यहाँ पे देखिए 78, कितना बच गया 78। भाग का साइन इधर कितना, 9 4 13, भाग का साइन और हमारा -13, कितना, -13। इसको काटेंगे तो एक की जगह माइनस है, माइनस तो आएगा ही। और 13 छके 78, मतलब इसको काटने के बाद जो हमारा आएगा -6 आएगा। तो इसको पूरा को हल किए तो हमारा आ गया -6। तो -6 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं -6 जो हमारा है वो हमारा पहला ऑप्शन में। ये कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है। तो ऑप्शन पहला हमारा -6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, -6 वाला। ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट ALP में पूछा गया प्रश्न। देखिए सहायक लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में ही। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा, जो कि आप लोगों को हम बेस्ट ट्रिक पे बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को उसी ट्रिक पे बता रहे हैं। क्या है, यदि इतना को क्या करना है, x-2 से भाग देना है, विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। किया जाए, ये हट जाएगा, किया जाए यहाँ से हट गया ना, ये जाए हमारा यहाँ, किया कोई बात नहीं है, हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, यदि इतना को इतना से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो शेष क्या होगा, क्या इसको भाग करके बताएंगे, तो बिल्कुल हम लोग इसको भाग करके नहीं बताएंगे। भाग करके बताने का मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे 4x³ - 2x² + 5x - 8, और इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, x - 2 में। तब शेषफल क्या होगा, इतना करेंगे तो हमारा यहाँ स्पेस भी नहीं है और इतना करने का जरूरी भी नहीं, टाइम भी कम रहता है। तो क्या करें, क्या तरीका है इसका शेषफल निकालने का, तो हम लोग 9th में भी ये तरीका पढ़ चुके हैं शेषफल
शेषफल निकालने का। वो क्या तरीका है, देखिए इसी में भाग देना है ना, किस में देना है उसको हम लिख लेते हैं पहले। 4x² माइनस 2, अच्छा 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8, क्या करना है, इसी में भाग देना है। किससे भाग देना है, भाग दे के हमको शेषफल ही निकालना है ना, तो जिससे भाग देना है उसको सबसे पहले आप पकड़ लेते हैं। तो भाग देना है हम लोगों को x माइनस 2 से। किससे भाग देना है, तो भाग देना है x माइनस 2 से, और शेषफल निकालना है तो अपने मन से बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो x का जो मान आ गया 2, उस मान को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, उस मान को अगर इसमें पुट करेंगे 2 को, जो भी हमारा आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वही हमारा शेषफल होगा। चलिए इस मान को रखते हैं, तो 4 का 4 ही लिखेंगे, और x³ मतलब 2 का क्यूब 8, 8 और 4 गुना 4 तो 8 चौके 32, तो 32 घटा x², x का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2, 4 दूना 8, तो 8 प्लस एक मान कितना 2 और 5 दूना 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस 8। बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस वाला सबके साथ होते हैं -8, -8 कितना हो जाएगा -16, और इधर कितना है 10 और 32, कितना हो जाएगा 10 और 32 42, दोनों को जोड़ दिए। अब 32 मतलब 42 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 में से 16 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो 26 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 26 जो है वो ऑप्शन सी में है। किस में है, ऑप्शन सी में 26 है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो यही हमारा बेस्ट ट्रिक है। इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी बनाना है, बिल्कुल भाग दे के शेषफल नहीं निकालना है। इसी प्रकार से आप लोग शेषफल निकाल कर आंसर को टिक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये सभी। और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारा क्वेश्चन ALP में ही पूछा गया प्रश्न है। क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमारा क्लास 10th में भी आता है, 10th के एग्जाम में, ठीक है, क्लास 10th में भी आता है, लेकिन हमारा ALP 2018 में पूछा गया, इसीलिए आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं। हाँ आसान क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को हम जितना भी नंबर होता है उतना में से कुछ नंबर के बारे में आप लोगों को हम कुछ बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे वही परिमेय संख्या होता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप लोग समझें तो रूट में वो मान, सिंपली अगर समझे, ऐसा नहीं कि आप लोग वही एकदम पकड़ लीजिएगा, क्योंकि रूट में तो हम 64 को भी लिखते हैं, लेकिन उसको हल करके, ठीक है, अगर उसको हल करके रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जैसे √3, इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे, लेकिन इसका जो मान आता है 1.732, इसी प्रकार से मान बढ़ते रहता है। तो इसको हम P/Q के रूप में तो देखिए नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं वही हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कौन सा इसमें क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में पूछना चल रहा है इस सभी में से कौन सा मेरा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं का मतलब अपरिमेय संख्या निकालना है। अब देखिए √64 जो है, √64 का मतलब 8 होता है, तो 8 तो हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको खोजना है जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या खोजना है। अब देखिए डबल लिख दिया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 38 है, बाहर रूट से निकला हुआ ही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो P/Q में रूट में बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा √8 आ गया, √8 को हम हल भी करेंगे तो लिख सकते हैं 2√2, उसके बाद और हल करें, इसका मान भी रखेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, जो कि P/Q के रूप में नहीं आएगा। तो √8 को हम लोग हल नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा परिमेय नहीं है, अपरिमेय। ये क्या है, परिमेय नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।